तो दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम के डेली एक रेगुलर यूजर हो तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर इस टाइम पे इस तरह का जो वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। तो मैंने भी इस तरह का वीडियो बना के इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड किया, पर मुझे उस वाले वीडियो में कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद गाइस मैंने क्या किया पता है, कुछ इस टाइप से वीडियो बनाए। इस वीडियो में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे भी यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो बैकग्राउंड में यहाँ पर पीछे में आपको आईफिल टावर दिख रहा होगा। तो गाइस आप भी अगर कुछ इस तरह का यूनिक कंटेंट का वीडियो बना के इस टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करोगे तो गाइस आपका जो वीडियो अच्छा खासा वायरल हो सकता है। तो इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से अपना जो मोबाइल है उसको नीचे में आपको यहाँ पर टिका लेनी होगी। टिकाने के बाद गाइस आपको ये अपना जो फर्स्ट स्टेप का काम है, आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक्टिंग कीजिएगा। देख सकते हैं मैं यहाँ पे नॉर्मल से ड्रेस पहना हूँ, देन कुछ इस टाइप से पैर को आगे तरफ लाके एक्टिंग करके वीडियो को शूट किया हूँ। और स्टेप 2 में गाइस आपको अपना जो ड्रेस है उसको चेंज कर लेनी, मतलब बन ठन बढ़िया तरीके से अपना सेट नोट लगा लीजिएगा। देन आप रेडी होके आपको यहाँ पर सेम उसी तरह जिस तरह से पैर आगे तरफ लाके वीडियो शूट किए थे इसी तरह से आपको इसमें भी शूट कर लेना होगा। करने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ। देन आपको वहां पर दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो को एडिट करने के लिए आज मैं यहाँ पर कैपकट ऐप का यूज करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको कैपकट का 4.4 वर्जन डाउनलोड करना है तो आपको इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप इजीली कैपकट का 4.4 वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन गाइस स्टेप 1 देन स्टेप 2 वाला जो वीडियो है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा दोनों वीडियो यहाँ पर टाइमलाइन में आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों इन दोनों वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 0 पे आप कर दीजिएगा, ताकि इन दोनों वीडियो में बाहर का कुछ भी ऑडियो ना रहे। अभी साथियों आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आ जाना होगा। आने के बाद अभी आपको इस वाले में ऑडियो को ऐड करना है, क्योंकि दोस्तों आपको जो वीडियो अपना है उसको आपको यहाँ पे ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। उसके लिए आप यहाँ पे ऐड ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वाले वीडियो का लिंक दे के रखा है, जहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करनी होगी। करने के बाद इसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो वीडियो का ऑडियो यहाँ पे टाइमलाइन में आ चुका है। अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा और प्ले करके गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑडियो का टोन यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे म्यूजिक का थोड़ा ओएफ भी हाई है, यहाँ पे म्यूजिक का टोन चेंज हो रहा है। तो आपका जो ट्रांजिशन का जगह होगा इस जगह पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरा वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना पैर को पार कर रहा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे कम से कम जहाँ से मेरा पैर पार हो रहा है देख पा रहे यहाँ पे मेरा मोबाइल के मतलब आगे तरफ है यहाँ पे मेरा पैर, तो इस जगह पे मैं इतना दूर रखूंगा। देन फाइल पे क्लिक करके जो नीचे में स्पीड का ऑप्शन है इसको मैं सेट करके जो ये पार्ट है इसको मैं डिलीट करके हटा देता हूँ। अभी दोस्तों ये जो ट्रांजिशन का जगह है इसको आपको इस जगह तक लाना होगा। उसके लिए गाइस मैं आगे का कुछ हिस्सा को पहले हटा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इतना ठीक है, देन ये जो पार्ट है इसको मैं पहले हटाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजिशन का जगह हाँ ठीक ऐसी जगह पे आ गया, सेट हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरह से गाइस इस अपना जो फर्स्ट वीडियो उसको एडजस्ट करनी होगी। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा, जहाँ से अभी आपको अपना जो सेकंड पर जहाँ से आप आगे तरफ ला रहे हो जस्ट आपको यहाँ पे इतना में आना है। कुछ इस प्रकार से इतना में आप यहाँ पे ले आइएगा। लाने के बाद दोस्तों फाइल पे क्लिक करके स्पीड के ऑप्शन को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। देन ये जो आगे का बेकार हिस्सा है इसको आपको यहाँ से डिलीट करके हटा देना होगा। हटाने के बाद दोस्तों अभी आपको अपना वीडियो का थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से इतना दूर में आपको इतना आपको लाना है। लाने के बाद अभी आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा, सेकंड वाले टुकड़े में आपको क्लिक करना होगा। स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अभी जो ये पार्ट है गाइस इसको आपको स्लो मोशन में करना होगा। उसके लिए दोस्तों फाइल पे पहले क्लिक कीजिएगा, देन नीचे में देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस वाले स्पीड का ऑप्शन पे क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेट करना है और कुछ इस प्रकार से इसको आपको यहाँ पे 0.5x कर दीजिएगा। अभी दोस्तों जितना आपका ऑडियो का ड्यूरेशन रहेगा ऊपर का जो वीडियो है इसका वीडियो को इतना ही रख के बाकी स्पीड करके बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ से हटा लीजिएगा। हटाने के बाद साथियों अभी आपको ये वाला जो टुकड़ा इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको नीचे में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे थोड़ा स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। सेम गाइस आपको इस वाले टुकड़े के साथ भी करना है, मतलब सबसे पहले आपको इसको कॉपी करना होगा। देन आप यहाँ पे ओवरले को आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों ये जो टुकड़ा है इसको आपको जहाँ पर आपको मेन टुकड़ा है इसी जगह उसी के नीचे जस्ट आप यहाँ पे रखिएगा। जैसे ये वाला टुकड़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
इस जगह से। इसी जगह पे गाइस इसका भी आपको स्टार्टिंग पोजीशन रखना है कुछ इस प्रकार से। देन नेक्स्ट जो टुकड़ा है जहाँ से आपका सेकंड वीडियो टुकड़ा स्टार्ट हो रहा है, इसी जगह से आपको इतना रख देना है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे सेटिंग किया है सेम टू सेम आपको यही चीज़ को दोहराना होगा। रखने के बाद अभी आप इस जगह पे आप यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बाहर आता हूँ, ठीक है। देन ओवरले का ऑप्शन पे क्लिक करके अभी आप यहाँ पे ऐड ओवरले वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। देन आपको इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन से ये जो पेरिस का बैकग्राउंड है वो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ये जो बैकग्राउंड आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके दोस्तों अपने दोनों हाथों की फिंगर की तरफ से कुछ इस प्रकार से जो बैकग्राउंड है इसको आपको बड़ा करना है। देन इतना में आप इसको रखिएगा। रखने के बाद साथियों आप नीचे में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे मार्क्स वाले ऑप्शन को सेट करना होगा। देन स्पीड वाले ऑप्शन को क्लिक करके कुछ इस प्रकार से जो लाइन है इसको आपको यहाँ पर इतना मैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट करूँ, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। देन इसको मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से खींच दूंगा। खींचने के बाद मैं यहाँ पर ओके यहाँ पर कर लेता हूँ। अभी दोस्तों इसका ड्यूरेशन जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों इतना आप यहाँ पर कर लीजिएगा। करने के बाद ये वाला जो टुकड़ा है इसका बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना होगा। सॉरी उससे पहले आप इस वाले जो आप पेरिस का बैकग्राउंड सेलेक्ट किए इसका आपको लेयर को पीछे लेके जाना होगा। उसके लिए आप बैकग्राउंड पे आप क्लिक कीजिएगा। देन आप यहाँ पे देखो तो लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके वन को आपको यहाँ पर अभी सेलेक्ट कर लेना होगा। अभी आप ये वाला जो टुकड़ा है इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पर एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये रहा रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको रिमूव बैकग्राउंड का परसेंटेज दिखेगा। तो यार आपको यहाँ पे 100% तक होने का वेट कर लेना है। गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो बैकग्राउंड है मेरा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अभी गाइस सेम चीज़ आपको नेक्स्ट वाला जो बैकग्राउंड है इसके साथ भी यही चीज़ दोहराना है। मतलब रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको यहाँ पे 100% तक होने तक का वेट कर लेना है। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी अगर गाइस मैं अपने वीडियो को शुरू से प्ले करके आपको दिखाऊं तो गाइस वीडियो अभी कुछ इस टाइप से दिखेगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का यूनिक कंटेंट का वीडियो बना सकते हो। अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए ये लास्ट का जो बैकग्राउंड इसको पहले आप डिलीट कीजिएगा। देन आप यहाँ पर 1080p रखिएगा और 60 FPS में गाइस आपको अपना वीडियो के यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। तो यार उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो वीडियो का ट्यूटोरियल आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से आपको कुछ भी सवाल या फिर सुझाव हो तो आप मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नहीं हो तो भाई के चैनल में सपोर्ट करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।